इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब देखते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हम उसको जानते हैं कि वहाँ पर क्यों प्रयोग होता है, आखिर किस रूप में वो प्रयोग हुआ है। ये सारी चीज़ें आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनिटिव कहाँ प्रयोग की जाती है, यहाँ तक कि किस रूप में होता है वहाँ पर प्रयोग होकर, सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि कभी भी हमें एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन बनाना हो कि ग्रामर में अगर एरर फाइंडिंग, देखिए सवाल ये बनता है सर आखिर इसको हम सीखे क्यों, ये होता है कि क्यों इसको सीखें सर, ज़रूरी है। तो हाँ, हमारे 3 बिंदु, पहला अगर हम इन्फिनिटिव सीख जाएंगे तो सीखते हम क्यों हैं, राइटिंग के लिए। राइटिंग का मतलब इंग्लिश में कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो या क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो या फिर पैसेज पैराग्राफ या कोई ऐसे लिख रहे हो, तो लिखते समय हमें इस राइटिंग पर इसका ध्यान देना होगा कि हम लोग इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का सही से प्रयोग कहाँ करें। तो वही दूसरी बात, अगर रीडिंग का मतलब कहीं लिखा हो तो उसका हम सही से मीनिंग निकाल सकें, उसके लिए सीखेंगे। तीसरी सबसे खास बात होती है कि हम लोग सीखते हैं ग्रामर में जो एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो कोई जरूरी नहीं रहता है कि हाँ हमेशा टेंस का, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स का ही आएगा, नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब चैप्टर से आ जाए, टू प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव, जिरंट पार्टिसिपल से आ जाए। उन्हीं सभी चीज़ों को हमें सीखना है, ठीक है। ये 3 बिंदुओं को लगा सीखना है और इसी पर हम विशेष ध्यान भी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले देखिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर व्हाट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है। पहले ये जानेंगे कि एक्चुअली इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ द वर्ब विच इज ऑफन फॉलोड बाई टू। देखिए लिखा है कि इन्फिनिटिव इज द बेस ऑफ वर्ब। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो वर्ब का बेस होता है, विच इज ऑफन फॉलोड बाई टू, मतलब अक्सर ये टू के साथ चलता है। तो इसमें जो ऑफन लगा हुआ है, तो सर आप बोले हैं कि अक्सर टू के साथ, मतलब क्या कभी बिना टू का भी चलता है, तो हाँ। तो इसका मतलब इन्फिनिटिव 2 तरह का होता है, एक को हम क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनिटिव, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। एक हुआ फुल इन्फिनिटिव, दूसरा हुआ बेयर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब, और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हुआ विदाउट टू प्लस वर्ब। देखिए ये हो गया हमारा फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव का अगर देखिए इसी टू प्लस वर्ब का प्रयोग हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए टू बी, टू डू, टू सी, टू ईट, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू टीम, टू स्पीक, टू स्टडी, ये सब क्या है, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव। लेकिन हम लोग को क्या सीखना है, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत है कि सर ये टू प्लस वर्ब हम लोग भी लगाते हैं, आई वांट टू गो, तो सर आई वांट टू गो क्यों नहीं लिख सकते हैं, आई वांट टू गो ही क्यों होगा, सवाल तो है। तो कितने लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये नियम है, तो कोई तो ये बोलता है सर सुटेबल नहीं लग रहा है, चक बैठाने के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नियम है जिसको हमें जानने की जरूरत है, तभी टू प्लस वर्ब, ठीक है। जैसे देखिए आई वांट टू बी, आई एन एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पर हमें समझना है आई डिसाइडेड नॉट टू गो, देखिए इन्फिनिटिव। ही आस्क्ड मी नॉट टू बी लेट, आई डिड लाइक यू नॉट टू सिंग, देखिए इन्फिनिटिव लगा, और इसमें बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ है। तो इसी फुल इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का कहाँ यूज करते हैं, इसी को हमें सीखना है, ठीक है। तो आपने ये देखा टू प्लस वर्ब, आइए इसका हम सीधा यूज पर चलते हैं और यूज सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए नियम नंबर 1, यहाँ पर देखिए नियम नंबर 1 में क्या लिखा है, इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वर्ब एज एन एडवर्ब। ध्यान दीजिए, आफ्टर वर्ब एज एन एडवर्ब, मतलब जैसे ही स्टूड टू वेलकम, देखिए माई फादर वेंट टू सी, देखिए वर्ब के बाद लगा है, ही कम्स टू लर्न, देखिए इसको पर्पस इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाई का क्वेश्चन करिएगा ना कि आखिर वह यहाँ क्यों आता है, तो टू लर्न समथिंग। आखिर मेरे पिताजी क्यों गए, टू सी द प्रिंसिपल। यहाँ पर वह वेलकम क्यों है, हमारी स्वागत के लिए। अब कहिएगा सर ये एडवर्ब कैसे है, तो एडवर्ब की परिभाषा क्या होता है, तो एडवर्ब का परिभाषा यह होता है जो वर्ब की विशेषता बतावे, यही ना कहते हैं। देखिए इसमें वर्ब की विशेषता, ही स्टूड टू वेलकम, स्वागत के लिए वह खड़ा था। आप ही बताइए वह खड़ा क्यों था, स्वागत के लिए। तो ये स्वागत के लिए क्या, तो स्वागत के लिए खड़ा था, तो इट मींस दिस इन्फिनिटिव इज टॉकिंग अबाउट एक्शन, वर्ब। तो जो वर्ब की बात करता है, जैसे आप यहाँ सेंटेंस ले लीजिए, ही स्पीक्स स्लोली, ऐसे बोलेंगे ना, ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलता है।
तो ही स्पीक स्लोली, वह धीरे धीरे बोलता है। तो ये जो धीरे धीरे है, तो ये किस शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहा है? वर्ब को। जो शब्द वर्ब को इंट्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया। धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे क्या बोलना, धीरे धीरे क्या बोलना, धीरे धीरे क्या बोलना। तो इसका मतलब यह शब्द किसकी विशेषता बताता है? वर्ब का। तो जो शब्द वर्ब की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। वैसे ही मेरे पिताजी मतलब कि कॉलेज गए, क्यों गए? टू सी द प्रिंसिपल। तो ये किसको बता रहा है? वर्ब को इंट्रोड्यूस करेगा। याद देखिए, ही कम्स टू लर्न, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? आता है। ठीक है, ये मतलब कि वर्ब के बारे में बात कर रहा है। तो वर्ब के बाद हमेशा इंफिनिटिव एडवर्ब किया जाता है, एज एन एडवर्ब। एज एन एडवर्ब किया जाता है ताकि ये एडवर्ब, देखिए आपको यही सीखना है। मैंने बताया ना कि आप कहते हैं ना कि आई वांट टू गो, सर यहां पर आई वांट टू गो क्यों नहीं हो सकता है? आखिर आई वांट टू गो ये क्यों होगा? ये बताइए, आई वांट टू गो ये क्यों होगा? सवाल तो बनता है। तो कोई ऐसा ना कह दे कि हाँ सर आई वांट टू गो, सर दो दो क्रिया एक एक जगह है इसीलिए बीच में टू लगा दिया जाता है, झगड़ा ना करे सब। उससे भी नहीं कोई इससे बोलता है तो ना 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 सर यू नो बोलने में सूटेबल लग रहा है, चकचक लग रहा है इसलिए लगाते हैं, वो उससे भी नहीं। कोई बोलता है नहीं सर देखिए मेरा सवाल ये है ना कि ये ग्रामर है और ये सही है, ऐसा यहाँ पर ऐसा ही लगता है, लो ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होता है। दिमाग से लगाइए, क्रिया के बाद क्रिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्ब की जरूरत पड़ती है या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि ही स्पीक्स इंग्लिश की ही स्पीक्स हिंदी, तो कम से कम क्रिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरा वर्ड लग जाता है कि ही स्पीक्स स्लोली, ही रन्स फास्ट। समझ रहे हैं? तो वैसे ही एडवर्ब के जगह पर इस क्रिया को विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि आई वांट टू गो, तो टू प्लस वर्ब लगा, आई वांट टू गो, जाने के लिए। क्या जाने के लिए? चाहत है, मैं जाना चाहता हूं। तो इन्फिनिटिव इज इंट्रोड्यूसिंग अबाउट वर्ब, सो एड एन एडवर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है धनंजय। दूसरा, वहीं दूसरा नियम पर जाइएगा। दूसरा नियम क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। दूसरा नियम पर जब समझिएगा, लिखा है आफ्टर एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब। हाँ, आफ्टर एडजेक्टिव, ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे आप भी ऐसे बोलते हैं, देखिए आई एम हैप्पी, यहाँ देखिए आई एम हैप्पी टू सी यू, लीजिए आई एम हैप्पी टू सी यू, लगा ना? तो आई एम हैप्पी टू सी यू, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव के बाद क्या लगा? एडवर्ब के रूप में। टू सी यू, देखकर, क्या देखकर? खुश। किसके बारे में बात कर रहा है? एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ये रहा एडवर्ब। यहाँ देखिए आई एम डिलाइटेड टू सी यू, देख लीजिए इन्फिनिटिव है। योर ब्रदर इज एंग्री टू फाइंड, देखिए एडजेक्टिव के बाद लगा है। ठीक है, यही नहीं, यहाँ पर सी वाज एस्टोनाइज्ड टू हियर द न्यूज, एस्टोनाइज्ड एडजेक्टिव है। देखिए, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई सेंटेंस आ जाए, जिस सेंटेंसों में एडजेक्टिव दिया रहता है उस एडजेक्टिव के बाद फुल लगता है, बेयर का प्रयोग नहीं होता है। ये एरर फाइंडिंग के समय और राइटिंग के समय स्पेशली ध्यान दीजिए, तभी आपका राइटिंग भी सही हो सकता है और साथ ही ग्रामर के क्वेश्चन भी सही से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं एक्सरसाइज देते रहता हूं। आफ्टर नाउन और प्रनाउन, नियम नंबर 3, आप यहां देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग, ही हैज मेनी बुक्स टू रीड। देखिए बुक्स के बाद टू रीड, पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? मुझे की किताब, तो मुझे पढ़ने के लिए क्या चाहिए? किताब। तो यहां पर देखिए ये शब्द किसके बारे में बात कर दिया? नाउन के बारे में। और जो शब्द नाउन के बारे में बात करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यहां पर अगर आप लिखते हैं कि सर ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो आप ही देखिए ये अच्छा किसके बारे में बात कर रहा है? उसके बारे में अच्छा बता रहा है, लड़के को उसको अच्छा बता रहा है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर भी ये टू रीड जो दिया है, तो टू रीड भी क्या था? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए क्या? पढ़ने के लिए किताब। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव किसका बता रहा है? नाउन को। तो नाउन की विशेषता बताएगा तो क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। वहीं तीसरा, आई नीड वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए। क्या मुझे पीने के लिए चाहिए? पानी। तो पीने के लिए क्या? पीने के लिए तो पानी। तो ये इन्फिनिटिव किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में। तो नाउन की जो विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। आई विश यू टू गेट अ जॉब, टू गेट अ जॉब, देखिए टू गेट नाउन पर नाउन के बाद लगा।
तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई आपको कह देते हैं कि देयर इज अ क्वेश्चन टू आस्क, तो देयर इज अ क्वेश्चन टू आस्क, तो क्वेश्चन के बाद क्या लगा? टू आस्क, इन्फिनिटिव, नाउन के बाद आपने लगाया क्या है? तो आपको ये ध्यान देना है कि नाउन प्रोनाउन के बाद हमेशा फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, आइए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 पर चलते हैं। आइए नियम नंबर 4 पर देखते हैं, इसमें क्या लिखा हमने? आफ्टर द वर्ब्स ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंड और नो और फील, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में नोइंग या अंडरस्टैंडिंग वाली क्रियाएं हों, नोइंग मीन्स जैसे नो माने जानना, फील, सपोज, अंडरस्टैंड या कंसीडर, फील या थिंक, ये सभी क्रियाएं हो, तो इनके बाद भी आपका क्या प्रयोग होगा? फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे ही नोज हाउ टू ड्राइव, देखिए जानने वाली क्रिया आ गई, या ही नहीं, आई कंसीडर हिम टू बी इंटेलिजेंट, देखिए कंसीडर के बाद लगा। तो जो समझने वाली क्रिया होती है, जानने वाली, जैसे नो हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, फील हुआ, थिंक हुआ, इन सभी क्रियाओं के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं बोल दिया हूं कि आफ्टर वर्ब किस रूप में प्रयोग होता है। नियम नंबर 5, आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब, याद है आप प्लस एनफ दिया है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैं बताया हूं कि आई एम हैप्पी टू सी यू इन एडजेक्टिव के बाद, लेकिन ये नियम अलग है, इसमें एडजेक्टिव प्लस क्या दिया हुआ? एनफ दिया हुआ है। एडजेक्टिव के बाद क्या होगा? एनफ। देखिए ही इज मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड, है देखिए मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड। नियम देखिए अगला, सी इज रिच एनफ, लीजिए टू लेंड यू, है ना। नियम नंबर 6, आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, याद है आप लोग ऐसे रिमूवल टू में पढ़े होंगे, ही इज टू वीक, ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक, इस सेंटेंस को पढ़िए, ही इज टू वीक टू वॉक, देखिए टू वीक टू वॉक, यही कहा जा रहा है कि टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, देखिए टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बताऊंगा कभी कि टू मीन्स भी बहुत, वेरी मीन्स भी बहुत, मच माने भी बहुत, मैनी मीन्स भी बहुत, क्या अंतर है, मैं एक वीडियो में बना के सभी का अंतर दे दूंगा। यहां पर बहुत का मीनिंग होता है। इट इज टू लेट टू डू, देख लीजिए टू प्लस एडजेक्टिव। तो आपको यह ध्यान देना है कि सर फुल इन्फिनिटिव क्या प्रयोग होगा? नो अंडरस्टैंड वाली जो क्रिया है, जैसे फील हुआ, थिंक हुआ, सपोज हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, कंसीडर हुआ, फील हुआ, थिंक, इन सभी क्रियाओं के बाद फुल इन्फिनिटिव। नियम नंबर 5, कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एनफ लगाओ, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव। नियम नंबर 6, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो उसके बाद लगता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि टू प्लस वर्ब कहाँ और किस रूप में प्रयोग होता है, ताकि आप एरर का क्वेश्चन बना सकें और साथ ही राइटिंग बेहतर बना सकें। अक्सर बच्चे ना लिखते लिखते क्वेश्चन आंसर लिख रहा है, कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है, तो लिखते समय देखता है कि सर हम लोग इतना साल से जो सेंटेंस लिख रहे हैं, जो सूटेबल चकचक लग रहा है, उसी पर लिखते चला जाता है सर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियमता चलिएगा ना, तो नियम से अगर चलिएगा और सिस्टम से पढ़कर चलिएगा, तो एक चीज आप समझिए कि सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि मैंने एकदम सही लिखा है और सही किया हूं। और जब अगर जो है नियम के अगर इधर उधर चलिएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि वो सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग। अब ये लास्ट होगा, यहां पर देखिए, यहाँ पर ये भी नियम समझ लीजिए क्या लिखा मैंने। तो इस नियम पर, इसमें कुछ मेरे दुश्मन है, नाम है मक्खी, वो सब आ जा रही है ना बोर्ड पर, देखिए आफ्टर हाउ व्हेन वेयर व्हाट टू इन्फिनिटिव, देखिए हाय, देखिए ये सेंटेंस ले लीजिए, हाउ टू डू, ये हाउ डू नहीं होगा सर, हाउ डू नहीं, हाउ टू डू, कैसे करें सर, कब जाएं तो व्हेन टू गो, क्यों जाएं वाई टू गो, देखिए सब अगर आ जाता है सर कैसे करें और कैसे ना करें, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जी। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, अक्सर हम लोग बात में कहते हैं क्या करें क्या ना करें, बहुत बड़ी समस्या है। तो व्हाट टू डू, देखिए व्हाट टू डू क्या करें, एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें। इट इज अ, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या, इट इज अ लार्ज प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है। हो गया, बन गया।
तो ये जब ये व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर रहता है तो उन सभी के पास क्या आता है, फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ये देखिए मक्खी लोग के चलते थोड़ा सा क्लीन करने में दिक्कत हो रही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए नो हाउ टू स्विम, यहाँ देखिए नो व्हाट टू डू, यहाँ पर वेयर टू फाइंड। समझ में आ गया बात। नियम नंबर 8 पर आ जाइए। इट इज वाज एडजेक्टिव होता है ना, इट इज इजी टू सोल्व। ठीक है, इट इज इजी टू सोल्व। अगर यहाँ सेंटेंस ले लीजिए, सर इट इज इजी टू आस्क, पूछना बड़ा आसान होता है, बोलना बड़ा आसान होता है। इट इज इजी टू स्पीक, देखिए इट हुआ, इजी हुआ एडजेक्टिव के बाद। ये खैर और भी नियम पिछले पढ़ाए हैं, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इट इज गुड ऑफ हर टू हेल्प, इट वॉज ब्रेव ऑफ हिम टू कैच, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए लगा है ना, तो ये पकड़ना होगा आपको कि इस टाइप में भी हम लोग को फुल। ये सब एक बार याद रखिएगा, जब भी एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आप, तो उस समय आपके सामने ये सभी सवाल खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे। कोई देखिए, ये देख रहा है ना, ये मेरे दुश्मन है, फिर आ गया। देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग, लास्ट नियम है, लास्ट को ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट है। इट इज यूज टू कंबाइन और ज्वाइन टू सेंटेंसेस इन प्लेस ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज का कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही जुड़ते हैं। कैसे, कंजक्शन की भी जरूरत नहीं है। आई वेंट टू द कॉलेज, आई मेट द प्रिंसिपल, इट मीन्स आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट द प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए आई वेंट टू द कॉलेज, आई मेट द प्रिंसिपल। मैं कॉलेज गया, मैं प्रिंसिपल से मिला, मैं कॉलेज गया, मैं प्रिंसिपल से मिला, मैं कॉलेज गया, आखिर मैं कॉलेज क्यों गया, तो आई वेंट टू कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, जुट गया। ही वेंट टू प्ले ग्राउंड, ही वांटेड टू प्ले। देखिए वो प्ले ग्राउंड गया, वह खेलना चाहता था, क्यों गया भाई, टू प्ले। यहाँ पर सी वाज द फर्स्ट वुमेन हु सॉ द एक्सीडेंट। देख लीजिए सेंटेंस कैसे होगा, सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू सी द एक्सीडेंट। तो इस तरह से हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। टू प्लस वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप इसे रिकैप भी करके पूरा तरह से देख सकते हैं और नियम लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं तक है हमारा। देखिए और भी बड़ा ज़्यादा हो गया, देख लीजिए। आप कहिए कि सर बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, यही कहिएगा सर बड़ा कर दिए, हम तो उतने तक बंद करना चाहते थे। लेकिन देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आई लाइक टू प्ले, ऑब्जेक्ट के रूप में, सेल्स टू अर्न समथिंग। हाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है, ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से फुल इन्फिनेटिव भी होता है, आई हैव टू बाय, ही इज टू गो, देखिए फुल इन्फिनेटिव लग रहा है। आ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखता है ना, टू सिन इज अ क्राइम, पाप एक अपराध है। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट के रूप में ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही तक, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। या इतना अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे एरर फाइंडिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ ही अगर राइटिंग के लिए करिएगा तो राइटिंग के लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम और आगे तक दोनों तक साथ देगा।